हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आप में से 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है और कई लोगों ने प्रैक्टिस भी किया हुआ है। मैनिफेस्टेशन पर अभी तक मैं कई सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ और वो सारे आपकी गाइडेंस के लिए ही हैं। क्योंकि लोगों को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तो पता होती हैं, बट जैसा कि मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करे, तो वो सारे आपके लिए सुनना मैंडेटरी है। एंड सो दैट जब आप इसको अब दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप इसको कर पाओगे और वो जो एनर्जी होती है जो आपको इसमें अलाउ नहीं करनी चाहिए उस पर आप कंट्रोल लगा पाओगे। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मेरे पास काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जो मेरा ऑफिस वर्क था, और फाइनेंसिस की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अमेजिंग मैं ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही थी और ये कई गुना थी जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ थी उस टाइम पर, कोविड के टाइम पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। एंड जब अवेकनिंग हुई है तब तो वो सब चीज़ें पता चली है, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, स्टार सीड होना था, या फिर और जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मुझसे शेयर करे गए थे। तो जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा तो जो उसमें चैलेंजेस आने लगे, जो मेन था इशू कंसिस्टेंसी का। अब जैसा कि फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं था, तो जो भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स थी मैंने खुद इसको यूज़ किया था। अब इसमें जैसा कि छोटी छोटी चीज़ों को मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए इन पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ा था। क्योंकि पहले तो मैंने कोशिश करी कि बिना मैनिफेस्टेशन के यूज़ करे मैं अपना जो भी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि मैं नहीं कर पा रही थी। काफ़ी बार मैंने ट्राई किया, रोज़ रोज़ डिले हो रहा था, तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। क्योंकि मेरा मेन फोकस था एंसेस्ट्रल जो भी कर्स था उसको हीलिंग करने पे। एंड ये भी पता था कि ये इतना आसानी से नहीं होने वाला था। अवेकनिंग से पहले जो मैं इतना ऑब्जर्वेशन पर टाइम देती थी ना, अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगी। तो मैंने इसको जब भी जो भी चीज़ें मैंने कोशिश करी है करने की और जो बार बार ब्रेक हो रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी, तो वो मैं मैक्स उसे 5 डेज और 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर दिया मैंने इनिशियल डेज में कि मैं नहीं कर पा रही थी। मैं जैसे अगर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कल से करूँगी, कल नहीं कर पाई या कुछ मिस आउट हो गया तो मैं परसों फिर ट्राई करूँगी। तो ऐसे करते करते ना मैंने रेगुलर नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया, बट मैं एक भी दिन कर नहीं पाई। तो जब मैंने देखा कि 1 वीक हो चुका था एंड मैं एक भी दिन उसे कर नहीं पाई टाइम पे, जो भी चीज़ें मुझे इनर वर्क में करनी थी, फिर उसके बाद क्या होता है, तब मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है इनका यूज़ करती हूँ मैं। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मुझसे मिस हो रही थी ना, कि रोज रोज मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको क्या करा, एक एफर्मेशन क्रिएट करी और उसको अगेन ये 555 मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में उसको यूज़ करना शुरू करा। तो जब मैंने इसे पहली बार कंप्लीट करा ना, तो आई थिंक 5th डे ही था कि उसके नेक्स्ट डे से मैं उसे कर पाती हूँ। जिस भी एरिया में मुझे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना था वो मैं कर पाई। इस टेक्निक का मैंने यूज एक्चुअली में देखा जाए तो जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं ना उनको ब्रेक करने के लिए करा था। जैसे कि अगर ईटिंग हैबिट की बात करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जो ईटिंग हैबिट्स को सुधारने में एज एन जंक फूड तो मैं नहीं खा रही थी, फ्राइड फूड भी नहीं खा रही थी मैं, लेकिन जो डेली खाना खाना जिसे कहते हैं ना वो मुझसे नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ में, तो मैंने उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करा था। और ये हो एक्चुअली में एंटिटीज की वजह से ही रहा था। तो मैंने क्या करा कि जो 3D लेवल पे काम करना था कि हाँ मैं जो भी मॉर्निंग में कुकिंग है या फिर इसमें मुझे फ्रूट्स वगैरह ऐड करने थे, तो वो चीज़ मैं अपने लेवल पे कर रही थी। अब जैसे होता क्या था, बहुत टाइम पहले से जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया अवेकनिंग से पहले, तो जब ब्लैक मैजिक आई थिंक पीक पर था, उससे पहले की भी जो चीज़ें हैं कि खाना बना के रखा और मैं खा ही नहीं पाती। अगर मैं कोशिश करूंगी आगे बढ़ने की तो जैसा लगता है कोई फ्रीज कर देता है मुझे। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट था जिसको मैंने काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया था और ये एंटिटीज ही करती थी। अब अवेकनिंग के बाद में तो ये ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो मुझे तो ये तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम से खाना नहीं खाऊंगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और जो स्पिरिचुअल अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, टाइम टू टाइम जो हेल्थ खराब होती थी, कभी पोर्टल की वजह से तो कभी इन एंटिटीज़ के अटैक की वजह से, तो बॉडी में जितना ज़्यादा वीकनेस होती है ना, तो उतना ज़्यादा इन एंटिटीज़ को एक्सेस मिलता है। फिर क्या होगा, जो कंडीशन आपकी सुधर सकती थी ना 4 से 5 दिन के अंदर, हो सकता है उसमें 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, जो कि मेरे साथ में हो रहा था। तो आई रियलाइज़ कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो ना मुझे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, वो मुझे करना चाहिए। तो ये मैं जब भी मैंने पहली बार यूज़ करा तो मैं उसे कर पा रही थी, जो भी चीज़ें मुझे करनी थी इनर वर्क में। लेकिन क्या होता है कि अगर थोड़े टाइम के बाद में उसमें ज़रूर ब्रेक लगता था। तो जब एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर उतने दिन तक मैं उस हैबिट को मेंटेन कर पाई तब तो जाकर ये होगा कि हाँ वो हैबिट ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद भी मुझे सुपर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि एंटिटीज अपने लेवल पे हर तरीके से ट्राई करती हैं कि आपका जो वो कार्मिक पैटर्न है वो दोबारा से शुरू हो जाए।
तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम होता है जिसमें एक हैबिट को ब्रेक करने में लगता है टाइम इतना। तो अब उस टाइम में क्या होता है कि जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करा है, अगर उसमें बीच में ब्रेक लगा तो मैंने जब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा है कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि मुझे ये जो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है जब तक कि वो पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि एक हैबिट को ब्रेक करने का जो सर्टेन टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और हो सकता है अब आपको अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मुझे इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए ना, इसको सुधारने के लिए मुझे प्रेयर्स भी करनी पड़ती हैं। तो 21 डेज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर भी मैंने करी थी। लेकिन जो होपोनोपोनो प्रेयर लोग बताते हैं ना, वो जो थ्री वर्ड्स की है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो मेरे लिए काम नहीं करी थी। तो उसमें एक थोड़ी सी लेंदी प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि मेरे लिए काम करती है। तो पहले तो इनिशियली मैंने वही छोटी वाली जो 3 स्टेटमेंट्स है उनको ट्राई किया था, बट वो मेरे लिए काम नहीं करी। तो जो लॉन्ग प्रेयर है उसको जब मैंने किया है फॉर 21 डेज, तो वो काम कर गया है। सो होपोनोपोनो प्रेयर में यही है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसमें क्या होता है कि इसको मैंने ट्राई करा एंड जब ये काम नहीं कर रहा था तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करा है। वो भी प्रेयर मुझे कहीं पे यूट्यूब पर ही मिली थी, मुझे याद है, और मे बी कहीं पे गाइडेड होगी, बट ये है कि रिसर्च के थ्रू ही मुझे वो प्रेयर मिली थी। तो उस पर्टिकुलर प्रेयर को जब मैंने 21 डेज करा है और 21 टाइम्स डेली, तब जाकर वो एक ही बार में वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। अब ये था कि उसके बाद में फिर मुझे सुपर कॉन्शियस रहना पड़ा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो प्रेयर्स बहुत हेल्प करती है, लेकिन प्रेयर्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने एक बार करा और हो गया। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, जैसा कि जो 21 डेज का मिनिमम टाइम है कि आप 21 डेज फॉलो कर लो एंड 21 टाइम्स डेली। ये बहुत ईजी होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इतनी भी कोई लंबी प्रेयर्स नहीं होती जो आप कर नहीं सको। तो जो होपोनोपोनो प्रेयर मैंने करा था, इसको जो भी ये पैटर्न था इसको ब्रेक करने के लिए, और ये क्यों रिक्वायर्ड था इस पर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगी। एंड जो मनी एरियाज में ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस इन द सेंस मेरी लाइफ में फाइनेंसिस का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि लीकेज होता है, मनी लीकेज, और ये एंटिटीज की वजह से भी होते हैं। बाकी जो 3D लेवल पर होता है वो मैं हमेशा शुरू से ध्यान रखती हूँ कि जैसे हमारा बैग होता है, वॉलेट है, या फिर घर में जो चीज़ें होती है, वो हमेशा शुरू से आदत रही है अच्छे से मेंटेन करके रखने की। और जब मुझे याद है, जब से मैंने वॉलेट कैरी करना शुरू करा है, तो मैं हर साल अपना वॉलेट चेंज करती हूँ, और मैं कलर्स के लिए बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ। थोड़ा सा भी अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको इंस्टेंटली चेंज कर देती हूँ। तो ये शुरू की आदत है, तो इसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन जो एंटिटीज की वजह से लीकेजेस हो रहे थे उस पर मुझे ध्यान देना पड़ा, और वो जो होपोनोपोनो प्रेयर है मनी के लिए, वो मुझे काफ़ी हेल्प करती है। अब मनी लीकेजेस को सही करने के लिए जो होपोनोपोनो प्रेयर मैंने यूज़ करी थी, वो एक्चुअली में फाइनल लेवल के इनर वर्क में मुझसे शेयर करी गई है डिवाइन के थ्रू। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तब तक जो कर्स रिमूवल का पार्ट था ना, वो रिमूव हो चुका था। मतलब जो इन टर्म्स ऑफ प्रेयर्स एंड रिचुअल्स था, वो चीज़ कंप्लीट हो चुके थे। रही बात जो पैटर्न्स की, तो वो भी ऑलमोस्ट सारे खत्म होने को थे। तो लास्ट में जाकर ये शेयर करा गया, तो वही उसका राइट टाइम था। तो अगर अभी तक लगता है आप में से किसी को कि किसी ने एंसेस्ट्रल रिचुअल नहीं परफॉर्म करा है, या जो बाकी चीज़ें वो नहीं करी, तो अभी आपके लिए वो होपोनो प्रेयर फिर अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसे करना हो, जो ये जनरल स्टेटमेंट है जो सभी को पता है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो पता है इन जनरल सभी को पता होगा, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका मन है। अगर किसी को पता है कि जनरेशनल ट्रॉमा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, विच आई डू नॉट सजेस्ट, क्योंकि जो बेसिक्स हैं, जो मिड लेवल की चीज़ें, वो आपको करनी पड़ती हैं। बट जो मैं शेयर करूंगी उसमें कुछ कुछ आपका एंसेस्टर डीएनए की भी क्लियरिंग होती है, जो प्रेयर मैंने शेयर करनी है, बट जब टाइम आएगा तभी शेयर करूंगी मैं। तो मेरे साथ इनर वर्क में तब इतने सारे चैलेंजेस थे जब मैं अपने घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मतलब साफ सफाई हो गई, जो स्पिरिचुअल हाइजीन होता है वो शुरू से बहुत अच्छी आदत है मेरे अंदर। और बाकी जो क्लेंजिंग होती है ना, जो फिजिकल आइटम्स की क्लेंजिंग होती है, वो तो मैंने आई थिंक जब अवेकनिंग हुई है और जब मैंने वहाँ से घर शिफ्ट करा है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के वहाँ पर मैं, तो उसके बाद से तो मैंने कंप्लीट क्लियरिंग कर दी थी। एंड धीरे धीरे करके ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितनी पुरानी थी वो सारी रिमूव कर दी। कुछ 2-4 आइटम जरूर रह गए होंगे, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई और चीज़ें रह गई होंगी, बाकी पुराने जितने आइटम थे सारे रिमूव कर दिए। लेकिन जब मैं बाकी लोगों की लाइफ में देखती हूँ, तो उनके ना सबसे बड़े इश्यूज होते हैं उनके घर में, घर ठीक से नहीं रखा होता है, और उसके बाद में क्या है, वास्तु ठीक नहीं है। तो जब ये बेसिक चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, तो ये जो प्रेयर्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं, उसको फिर करने का ज़्यादा बेनिफिट आपको होता नहीं है। तो जो घर होता है वो हमारा रूट का काम करता है, कि रूट्स हैं वो, और जो आपकी फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, एंड देन उसके बाद जाकर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हो। तो मेरे साथ में जो घर वाला इशू कभी भी नहीं था। तो फिजिकल क्लेंजिंग के साथ साथ में स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और स्पिरिचुअल हाइजीन आपको हमेशा पैरेलल लेवल पे मेंटेन रखना होता है।
तो जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप किसी भी तरह के इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हो, जैसे कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, किस चीज में नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, वो पहले तो वो पता होना चाहिए। उसके लिए एक क्लियर एफर्मेशन आप क्रिएट करो, और क्लियर जितनी ज्यादा एफर्मेशन रहेगी उतना आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है वो ढंग से काम करता है। कई बार क्या होता है ना, लोगों के थॉट्स इधर उधर हो रखे होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है एफर्मेशन में भी नेगेटिव वर्ड्स ऐड किए हुए होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मैं पहले अपनी एफर्मेशंस को क्रिएट करती थी एंड देन जाकर मैं इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज करती थी। सो 5 एरियाज मैंने आपको बताया, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। इनमें से अगर आपको किसी भी एरिया में एफर्मेशन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं हो रहा आपसे क्रिएट, जैसे कि एफर्मेशन करना क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप उसको डेली रीड कर रहे हो तब भी वो आपके लिए मैटर करती है, और अगर आप उसको जर्नलिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में यूज कर रहे हो तो भी वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप में से किसी को इशू है एफर्मेशन क्रिएट करने में, तो आप मुझे वो पर्टिकुलर एरिया बता देना कि इस एरिया के लिए आपको एफर्मेशन क्रिएट करनी है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। सो अगर आप में से किसी को नहीं पता है 555 मैनिफेस्टेशन, तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि आपको रेगुलर 5 डेज तक किसी भी पर्टिकुलर एक चीज को जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेली 55 टाइम्स लिखना है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे कि मुझे तो याद है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का जो मुझे यूज करना पड़ता ना, वो कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए करना पड़ा था। ये चाहे छोटी सी हैबिट थी जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जो नहीं मैं ब्रेक कर पा रही थी, स्पेशली मेरा ईटिंग हैबिट रोज खाना कैसे खाते हैं तो इस पर मैं क्या करती थी कि मुझे ये करना पड़ता है, क्योंकि एक कार्मिक पैटर्न था जो कई सालों से, ऑलमोस्ट चाइल्डहुड से एग्जिस्ट करता था मेरी लाइफ में। और पैटर्न जितना लंबे टाइम तक आपकी जिंदगी में चलता है उतना ज्यादा परेशानी आपको होती है उसे ब्रेक करने में। और ये इतना फनी पैटर्न था ना मेरी लाइफ में। आई रिमेंबर अवेकनिंग से पहले कई बार ऑफिसेज में ना, मुझे जो मेरी मैनेजर्स वगैरह होती थी ना, फीमेल्स की बात करूँ मैं, कि अपने सामने बैठा के ब्रेकफास्ट करवाना कि खाना खा। एंड आई रिमेंबर एक ऑफिस में तो मुझे कॉर्नफ्लेक्स एंड बॉर्नवीटा वगैरह मंगा के रखा गया कि लॉकर दिया हुआ है और आप हमारे सामने इसको डेली खाओगे मॉर्निंग में। और ये क्यों होता था, क्योंकि मैं आए दिन बीमार पड़ जाती थी तो छुट्टियाँ उन्हें देनी पड़ती। तो ये बहुत फनी पैटर्न हो गया था। मैं छोटी सी चीज़ है, मुझसे हो ही नहीं रही है। कई बार मैं ऑफिस के काम करने के चक्कर में अपना जो खाना लेकर जाती थी घर से, मैं वो भी नहीं करती, चाहे मेरा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। तो मैनेजर्स वगैरह थोड़ा ध्यान रखती थी एंड दे वर सेइंग लाइक कि पहले खाना फिनिश कर लो देन आप कर लेना काम। तो काम में इतना ज़्यादा मैं बिजी रहती है, बट एक तरह से ना ये पैटर्न क्रिएट हो गया था। और ये चाइल्डहुड का ही पैटर्न है। चाइल्डहुड में तो क्या था, कभी गुस्से में कभी कुछ जो फूड को मैं स्किप करती। तो जब ये पैटर्न क्रिएट हो गया, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स चला है ये पैटर्न, तो इसलिए भी मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद में अब कई बार मैं खुद भी रीजन थी इस पैटर्न के लिए, और बाकी तो एंटिटीज भी रीजन थी। तो सारी बात होती है जितना एक तरह से क्या होता है ना कि जड़ों में बैठ जाना किसी तरह की नेगेटिविटी का, और उसको हील करने में फिर उतना ही टाइम लगता है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आप में से जिसको भी लगता है ना कि कोई भी चीज में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो और जब भी आप पहली बार मेंटेन करोगे, अगर अभी तक आपने कोशिश करी है नहीं कर पाए, तो अब आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करो। एंड देन फिर अभी जो दूसरा वीडियो मैं शेयर करूंगी कितना टाइम लगता है एक पैटर्न को ब्रेक करने में, उसको आप फॉलो करोगे एंड देन उस बीच में आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कितना ब्रेक लग रहा है, और लग रहा है नहीं लग रहा है, और क्या आपको इस मैनिफेस्टेशन को दोबारा यूज करने की जरूरत है या फिर नहीं है। ये आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो। सो एग्जाम्पल कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न है जिसको ब्रेक करने में आपको टाइम लग रहा है, तो जब तक कि वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप बैक टू बैक किसी एक पर्टिकुलर जो आपके पास जर्नल होगा, डायरी होगी, उसमें इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करना है मल्टीपल टाइम्स, रिपीटेड, जब तक आप कर सकते हो, जब तक कि वो पैटर्न परमानेंटली ब्रेक नहीं हो जाता है। तो करते रहना है। एंड देन जब आपको लगे ना कि हाँ अब ये हो चुका है ब्रेक, अब इस पे दोबारा मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुझे नहीं करना पड़ता अब, तो उसके बाद में जो भी आपने लिखा था, हो सकता है कि वो डायरी पूरी भर जाए। और कार्मिक पैटर्न्स इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद में क्या करना है, जब आपको लगे ना कि हाँ अब ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, तब जाकर आप वो जो मैनिफेस्टेशन जो आपने करा था, मैनिफेस्टेशन जो लिखा था, उसको आप बर्न कर देना और उन एशेस को नेचर में ब्लो कर देना। तो ये जो टेक्निक है 555 मैनिफेस्टेशन, ये मैंने 2 पर्पज से यूज करी थी। अगर मुझे किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है या फिर किसी कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग एफर्मेशंस होती हैं। सो ये जो 3.5 साल में मैंने इनर वर्क करा है ना, ये एक तरह से कांस्टेंट जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो इनर वर्क तो चलो रहा ही है, चाहे मंत्र चैंटिंग था या फिर मेडिटेशन था, रेकी हीलिंग था, ये तो डेली का पार्ट था। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं कार्मिक पैटर्न्स की वजह से मैंने इसको 3.5 साल तक रेगुलरली यूज करा है, तब जाकर 3.5 साल में मैं इसको कंप्लीट कर पाती हूँ।
चाहे छोटे से छोटे इश्यू को भी आपको हील करना हो ना, तब भी आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो। अब वो जो छोटा सा इश्यू है ना, पहले तो रिकॉग्नाइज करना है आपकी लाइफ में कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है। सब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कितना टाइम से ये चीज रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में। तो जितने लंबे टाइम से वो चीज रिपीट हो रही है, उतना टाइम आपको लगने वाला है। तो पेशेंस तो आपको चाहिए होता है कि आप जो 3D लेवल का काम है वो करोगे, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, साथ के साथ अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आप यूज करते रहोगे। इस तरह से चलोगे तो एक टाइम जरूर आएगा जहां पर आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर पाते हो, अपनी जो हैबिट्स होती है उनको चेंज कर पाते हो। सो 555 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अगर हम 555 को देखेंगे तो ये एक एंजल नंबर भी है जो कि चेंजेस को दर्शाता है। तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, और किसी भी तरह के चेंजेस आपको अपनी जिंदगी में लाने हैं तो आपको इस टेक्निक का यूज जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं करना होता आपको कि बहुत लंबे टाइम के लिए आप करो। ये तो 5 डेज का प्रोसेस होता है। आपने 5 डेज कंटिन्यू करा, फिर उसको दोबारा से ट्राई कर लो नेक्स्ट मंथ, या मे बी 15 डेज में रिपीट कर लो। अब मेरी लाइफ में 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत स्पीड से क्यों काम कर रहा था, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, बट ये टेक्निक मुझे बहुत हेल्प करती आई है। इसके पीछे ना मैं खुद भी एक बहुत बड़ा रीजन थी, जो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, चाहे मैनिफेस्टेशन यूज कर रहे हो या फिर और जो भी चीजें होती है इनर वर्क में, तो जब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो डीमोटिवेशन एक बार जरूर होता है। मे बी आपने एक बार ट्राई किया, नहीं हो पाया, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। मेरे साथ भी ये चीजें होती थी, बट मैं क्या करती थी, मैं डीमोटिवेट नहीं होती थी। मुझे था कि कोई बात नहीं हुआ, फिर से करूंगी मैं, अभी भी नहीं हो कोई बात नहीं, फिर से करूंगी मैं। तो डीमोटिवेट मैंने खुद को होने नहीं दिया। मैं खुद से हमेशा से सेल्फ मोटिवेटेड ही रही हूँ, लेकिन जैसे कि बाकी लोगों के साथ में होता है ना कि वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे था कि ये नहीं कर पाने का तो कोई रीजन नहीं है। करना है आज, नहीं तो कल करूंगी, नहीं तो परसों करूंगी, लेकिन कर लूंगी। और जब तक मैं इसे नहीं कर पाती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। तो ये वाला जो एटीट्यूड था ये बहुत हेल्प करता था। ये तब है जब जो एंटिटीज थी वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही थी। ट्रिक्स को यूज करने के साथ में ये कॉन्स्टेंट स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे। उसके बाद में मेरा बहुत ज्यादा जिद्दी होना कि नहीं, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, करना तो है मुझे। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न था, एक तो मेरा फ्यूचर, बट उससे पहले जो मेरा जो एंसेस्ट्रल कर्स था उसको हील करना, जिसमें कई सारे स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो अवेकनिंग के बाद जब पता चलता है ना कि एंसेस्ट्रल कर्स है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इवन आई क्राइड कि मेरी वजह से ना चीज़ें डिले हो गई है। बट ये था कि फिर मैं रुकती वहाँ पे कि नहीं, अभी ज़्यादा टाइम इस चीज़ में नहीं रहना, इस थॉट में कि मेरी वजह से डिले हो गया। ये रियलाइज़ किया मैंने कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग था, जिस टाइम पर मुझे ये चीज़ रिवील करी गई है डिवाइन की तरफ से। और अब जैसे कि जब रिवील कर दिया गया था तो फिर मैं वहां पर रुकी नहीं हूँ। 3.5 साल जिसको कहते हैं ना कॉन्स्टेंट फाइट्स विद लॉर्ड ऑफ थिंग, उसके बाद में अपने इनर वर्क को करना, वो एक तरह से कहते नहीं, हर तरफ से चैलेंजेस थे। और जितना मैं इनर वर्क कर रही थी उतने ज्यादा चैलेंजेस मेरे रास्ते थ्रो किए जा रहे थे, जिसके लिए मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ना जो हिडन इश्यूज होते हैं वो सरफेस पे आते थे। फिर चाहे कोई इंसान का इशू रहा हो, कभी कुछ हिडन रह गया है, कुछ और चीजें हैं जो कि हिडन रहती नहीं थी, बट डिवाइन के उसमें कुछ ना कुछ चल रहा था कि कभी कौन सी चीज को कब रिवील करना है, वो भी अपने टाइम पर हो रहा था। ये चैलेंजेस जितने आ रहे थे ना, इससे जितने भी हिडन इश्यूज थे वो सरफेस पे आ रहे थे, और ये डिवाइन ही कर रहे थे। तो इसे मैंने चैलेंजेस ना लेकर ब्लेसिंग समझा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इशू रह जाता है, जैसे कि एनर्जेटिक इश्यूज अगर रह जाते हैं, एनर्जेटिक ब्लॉक्स रह जाते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम ही करते हैं। हो सकता है आपको आज विजिबल ना हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद में विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि जनरली सुनने को मिलता है ना, लोगों की लाइफ में कोई ना कोई दुख लगा रहता है, तो ये यही वाले इश्यूज होते हैं। तो मुझे था कि मास्टरी तो पूरी करनी है, कोई भी इशू छोड़ना नहीं है जो अनहील्ड रह जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स इस टेक्निक का यूज करना है। अगर डिमोटिवेशन होता भी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम अपना नेचर में वॉक करो, अच्छा सा म्यूजिक सुनो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप इसको फिर से यूज करो टेक्निक को। तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट होगे तो फिर आप उसी एनर्जी के साथ जीना शुरू कर दोगे। आपको खुद को लोअर वाइब्रेशन से निकालना होता है। अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी है, तो उस टाइम पे ना आपको पहले खुद को हील करना होता है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना होता है, एंड देन उसके बाद फ्री होकर फिर आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करो, तब ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।